आपके साथ आप देख रहे हैं नेशन 27 और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां चंपत राय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कलंक लेकर अयोध्या से नहीं जाऊंगा, दाग के साथ विदा नहीं हो सकते। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद अपना पक्ष रखेंगे चंपत राय। अयोध्या में मेरी सेवा पूरी हो चुकी है। चंपत राय का यह बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरह से अयोध्या दान चोरी मामले में सवाल के घेरे में है चंपत राय, और उसके बाद पहली बार उनका प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि दाग के साथ विदा नहीं हो सकता, कलंक लेकर अयोध्या से मैं नहीं जाऊंगा। और उन्होंने कहा है कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट का वो इंतजार करेंगे और उसके बाद ही अपना पक्ष रखेंगे। तो अयोध्या राम मंदिर के पूर्व महासचिव चंपत राय का यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और कुछ करीबी लोगों ने ये बात बताई है कि वो अभी एकांतवास में है और उन्होंने कहा है यहाँ पे भावुक होकर कि वो अयोध्या से नहीं जाएंगे, कलंक लेकर नहीं जाएंगे। और जिस तरह से सवाल के घेरे में है चंपत राय, उसके बाद ये बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि दाग के साथ में विदा नहीं होगा। और फिलहाल एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उसके बाद ही मैं कोई भी पक्ष रखूंगा। तो देखना होगा एसआईटी के अंतिम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। जिस तरह से चंपत राय का यह बड़ा बयान सामने आया है और यहाँ पर एसआईटी के अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसके बाद ही मैं कोई पक्ष रखूंगा। अभी कुछ कहने से बच रहे हैं चंपत राय, जिस तरह से सवाल के घेरे में हैं चंपत राय। और उन्होंने यहाँ पर टिन्नू यादव पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि टिन्नू यादव ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। और जिस तरह से चंपत राय का एक बड़ा बयान सामने आया है, चंपत राय ने कहा है कि मेरे ऊपर जिस तरह से कलंक लग रहा है, वो कलंक लेकर मैं अयोध्या से नहीं जाऊंगा। तो आपको याद होगा कि 3 दिन की अल्टीमेटम दी गई थी चंपत राय को कि वो अयोध्या से जाएं और उन्होंने यहाँ पर ये बड़ा बयान कह दिया है। और अयोध्या से एक बड़ी खबर, और जहां पर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर सामने आई है। आज एसआईटी के 3 अधिकारी जा सकते हैं अयोध्या। लखनऊ में आज बड़े अफसरों के साथ मीटिंग सूत्रों के मुताबिक, और आरोपियों के परिजनों से आज भी पूछताछ संभव हो सकती है। तो यहाँ पर जिस तरह से पूछताछ चल रही है आरोपियों से और उनके परिजनों से भी पूछताछ चल रही है, स्थानीय लोगों से पूछताछ चल रही है पुलिस की कि वो क्या जानते हैं उन आरोपियों के बारे में। तो यहाँ पे परिजनों से बातचीत चल रही है, पूछताछ चल रही है कि वो क्या कुछ जानते थे उन आरोपियों के बारे में। जिस तरह से जमीन खरीदी गई, लग्जरी आइटम्स पाए गए आरोपियों के घर से। तो वहीं अयोध्या राम मंदिर कथित दान चोरी को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत प्रदेश के कई मंत्रियों और विपक्ष का बयान सामने आया है। उन्होंने एसआईटी जांच और आरोपियों को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। भारत सरकार में पहली बार बनाए जाने के दिन आज सहकारिता सप्ताह का प्रारंभ उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ है। विशेष रूप से केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय बनाने के उपरांत जो विशेष कार्य किए हैं उन सब का यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। उत्तर प्रदेश के कॉर्पोरेटिव सेक्टर के सभी स्टॉल्स लगे हुए हैं। माननीय मंत्री जेपीएस जी ने जिस ढंग से बेहतर ढंग से कॉर्पोरेटिव सेक्टर में काम किया है, मैं पूरे सहकारिता विभाग को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, मंत्री जी का बधाइयाँ देता हूँ। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। उनके मार्गदर्शन में देश के अंदर उत्तर प्रदेश में सहकारिता विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। भारत टैक्सी के माध्यम से नौजवानों को हम सीधे रोजगार से जोड़ पाएंगे और भारत का पैसा भारत में रहेगा। देखिए, विपक्ष का काम सवाल खड़ा करना है और राम मंदिर की चिंता अखिलेश यादव की ज़्यादा हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा पहले जरा कृष्ण भूमि की भी बात कर लें। और जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, एसआईटी के जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
ये पूरी जांच होनी चाहिए और उसका पाई पाई का हिसाब होगा। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, जिन्होंने कभी अयोध्या में फूटी कौड़ी नहीं चढ़ाई है, वही आज इसके ऊपर सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं। जो लोग अयोध्या में राम मंदिर पे राम बनना नहीं चाहते थे, जो लोग राम के अस्तित्व को नकारने का काम करते थे, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाने का काम किया है, आज जो लोग राम मंदिर में वास्तु दोष निकालते थे, वही आज सबसे ज़्यादा राम मंदिर के उसके बारे में सबसे ज़्यादा बातें कर रहे हैं। हर किसी को दंडित किया जाएगा, जो भी इसमें दोषी होगा, पाई पाई का हिसाब होगा। राम मंदिर का चढ़ावा का एक भी पैसा कोई ले नहीं जा पाएगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया। देखिए, समाजवादी पार्टी, अभी हमारे मंत्री जी ने कहा समाजवादी पार्टी को अधिकार नहीं है, क्योंकि जिसके लिए 500 वर्षों से संघर्ष चल रहा था, कई पीढ़ियां जिसके लिए अपने जीवन को बलिदान कर दी, लाखों लोग जिसके लिए अपने आप को समर्पित कर दिए, उसके बाद ये अवसर आया कि मंदिर बना और हम लोग उस मंदिर को अपने बनते हुए देखे, दर्शन भी किए। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता आज तक दर्शन करने के लिए नहीं गए। जो भगवान को दर्शन करने के लिए नहीं गए, वो भगवान के चढ़ावा पर प्रश्न करने वाला कौन होता है? देखिए, मेरा सीधा कहना है कि दोषी जो हो वो कोई छूटे नहीं और निर्दोष कोई व्यक्ति फंसा नहीं, क्योंकि जिसका कोई दोष नहीं है वो लोग भी कुछ इसमें आ रहे हैं ऐसे जिनका कोई इससे संबंध नहीं था, लेकिन एसआईटी ये सबको उठा ले रही है, यह सबको जांच के लिए ले जा रही है। तो स्वाभाविक लोग तो शक करेंगे ही, लेकिन है, मैं जानता हूं कि कुछ लोग तो निस्वार्थ भाव से काम करने आते थे, और लेकिन अब जब आप जानते हो चोरों के बीच में आप पकड़ जाएं तो आप भी चोर हो जाएंगे। बहुत, देखिए, बड़ा दुखद है, अब बहुत शर्मनाक ये सब बातें हैं। पैसा चुरा के वॉशरूम में पहले छुपाया जाए, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, और उसका जिस ढंग से इन लोगों ने दुरुपयोग किया है, आलीशान मकान बना लिया और बैंकों में अपने रिश्तेदारों के नाम से बैंक में पैसा जाता था। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, दुख की बात तो है ही। इतना जघन्य अपराध और ये पाप इन लोगों ने किया है, इस घिनौनी हरकत के लिए जितनी सजा हो वो कम है। हमारे लिए रामनगर पर्व विशाल बना रहा। वहाँ के पुजारी बड़े तन मन से पूजा पाठ कर रहे हैं, आरती भी बहुत समय पर चल रहा है। उसमें दानपत्र जितना आता है सब दानपत्र में रखे, कोई पैसा आदमी हाथ में नहीं जी। ये और गोपाल जी ऐसे बन गए कि वहाँ जाके सबको उलझा देते हैं। हमारे ट्रस्टी भी समाज को हमेशा समता बनाए रखे, हमेशा देश का विकास बनाए रखे, लेकिन ये जो शक्ति करके हमेशा उलझाने का प्रयास करते हैं। जांचें भी चल रही हैं और कार्रवाई भी चल रही है। सारी जांचें एसआईटी बैठी हुई, एसआईटी की टीम को और समय दिया है, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे और कार्रवाई होगी। देखिए, मसला हमारे घेरने का नहीं है, मसला राम भक्तों के घेरने का, राम भक्तों से जो किया गया विश्वासघात है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसका है। ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है, ये मुद्दा सामाजिक है, ये मुद्दा धार्मिक है। इस मुद्दे ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक चोर, लुटेरे और डकैतों का गैंग के तरीके से इन्होंने राम मंदिर के परिसर में काम किया है, क्योंकि जितने जो लोग हैं वहां पर ट्रस्ट में, वो सब भारतीय जनता पार्टी, संघ और विश्व हिंदू परिषद के, कोई बाहर का नहीं है। अगर ये ट्रस्टी धार्मिक बनाए होते नरेंद्र मोदी जी ने, तो ये पाप नहीं होता। सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने विश्वस्त लोगों को रोजगार देने के लिए अपने विश्वस्त लोगों को वहां पर रखा, और वो विश्वस्त लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, संघ के हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी और श्री मोहन भागवत जी, ये दो लोग जरूर से जरूर जिम्मेवार हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जहां मौका मिलता है, चोरी, लूट, डकैती में उनके लोगों का नाम आता है, और अब तो इन्होंने हद कर दी है, प्रभु श्री राम के चढ़ावे को भी इन्होंने लूट लिया है। खबर पर
हमारे साथ संवाददाता संजीव जुड़ चुके हैं अयोध्या से। संजीव, जिस तरह से खबर सामने आ रही है, चंपत राय का बड़ा बयान सामने आया है कि वो कलंक लेकर अयोध्या से नहीं जाएंगे, और जिस तरह से आपने देखा होगा कि अधिवक्ताओं ने कहा था कि वो उनको जाना होगा अयोध्या से, क्योंकि अगर वो नहीं गए तो धरना प्रदर्शन होगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार जो है, चाहे विपक्ष भी आरोप लगाता आ रहा है कि चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, ये इनको आरोपी बनाया जाए। वहीं जो है इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें अधिवक्ता संघ ने भी ये मांग की थी कि जो चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को जो है आप हटाया जाए और इन पर FIR दर्ज की जाए। और आज इसीलिए अभी 12 बजे के करीब अधिवक्ता संघ से जो है हजारों अधिवक्ता थाना राम जन्मभूमि जाएंगे और वहां पर एक तहरीर देंगे। तहरीर में इन तीनों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की मांग भी करेंगे। तो कुल इसी क्योंकि लगातार जो है चंपत राय एक धारा जो है अयोध्या में कुछ साधु संत चंपत राय की तारीफ भी करते नजर आ रहे हैं कि वो बेहद ईमानदार है। तो अगर ये माना जाए तो इसी तरीकों से बात करते हुए इस बात को रखा है कि क्योंकि इतना बड़ा कलंक लगा है, अगर ऐसे में मैं अयोध्या छोड़ देता हूँ तो मैं कलंक लेकर जो है अयोध्या से नहीं जाऊंगा। जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती है, दूध का दूध, पानी का पानी नहीं हो जाता है। और जो संजीव, हम वापस आपसे